दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपने 13 दिसंबर के सवाल से। चलिए देखते हैं। तो सवाल है हमारा कि जोहान्सबर्ग में हुए 2025 G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? क्वेश्चन है हमारा। इसके 4 विकल्प है। पहला है कि नवाचार और प्रौद्योगिकी, दूसरा है व्यापार उदारीकरण, तीसरा है एकजुटता समानता स्थिरता और चौथा है केवल वित्तीय सुधार। तो G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका थीम है एकजुटता समानता और स्थिरता। तीसरा विकल्प से हो जाएगा। 2025 में जो कि जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम एकजुटता समानता और स्थिरता थी। इसका मतलब है कि सभी देश आपस में मिलकर काम करें और सभी देशों को बराबर अवसर मिले और विकास ऐसा हो जो लंबे समय तक चले व पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। ये हो गए स्थिरता, एकजुटता और समानता। अगला सवाल देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के सवाल से अपना। आज का सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भारत में हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 4 विकल्प है इसमें। 5 जून, 14 दिसंबर, 21 मार्च या 26 जनवरी। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें तो ये 14 दिसंबर को। दूसरा विकल्प से हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो कि हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे क्या है कि ताकि लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए जागरूक किया जा सके। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन जो कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मतलब शॉर्ट में बीईई द्वारा किया जाता है। और यह दिवस कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 1991 से अभी तक लगातार प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कौन सा घोषित किया गया है? तो 4 विकल्प है इसमें। गंगरेल जलाशय, मड़माड़ा जलाशय, तीसरा है कोपरा जलाशय, चौथा है रुद्री जलाशय। तो अभी हाल ही की बात है कोपरा जलाशय। ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट जो कि कोपरा जलाशय घोषित किया गया है। कोपरा जलाशय को हाल ही में जो कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया और इससे राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। बात कर रामसर साइट का दर्जा जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए दिया जाता है। और ये रामसर कन्वेंशन इसकी बात करें तो ये वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था, रामसर कन्वेंशन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 4 विकल्प है इसमें। देखते हैं। पहला है हमारा कि बैंकिंग क्षेत्र, दूसरा है बीमा क्षेत्र, तीसरा है रेलवे क्षेत्र, चौथा है रक्षा क्षेत्र। तो ये बीमा क्षेत्र को मंजूरी दे। दूसरा विकल्प हो जाएगा। बीमा संशोधन विधेयक जो कि 2025 के तहत सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसे शॉर्ट में एफडीआई बोलते हैं, इसको अनुमति दी है। अब बात करें बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कुछ प्रमुख कानून है, जिसमें से पहला है एलआईसी अधिनियम, दूसरा है आईआरडीएआई अधिनियम, तीसरा है बीमा अधिनियम। अब बात करें एलआईसी अधिनियम, ये 1956 में जो कि संशोधन कर एलआईसी बोर्ड को शाखाएं खोलने और कर्मचारियों की भर्ती जैसे संचालन संबंधी निर्णयों में अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। और आईआरडीआई अधिनियम द्वारा जो कि 1999 में, इसकी बात करें तो ये बदलाव कर नियामकीय प्रक्रियाओं को जो कि सुव्यवस्थित और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। तीसरा है बीमा अधिनियम 1938, इसमें भी कुछ संशोधन होंगे, जैसे 1938 के कुछ प्रावधानों में संशोधन कर अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। ये इसके कुछ प्रमुख कानून थे जो कि संशोधन किए जाएंगे इसमें। अगला सवाल है हमारा कि भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत कहां लॉन्च किया गया? क्वेश्चन है हमारा। इसके विकल्प जो है 4। पहला है कि कोलकाता, दूसरा है कोच्चि, तीसरा है वाराणसी, चौथा है मुंबई।
तो भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत भी हाल ही की बात है, ये वाराणसी में लॉन्च किया गया। तीसरा विकल्प से हो जाएगा, जो कि गंगा नदी पर संचालित होगा ये। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत से क्या है कि जो प्रदूषण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, और इसलिए यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। इस पहल का उद्देश्य, इसका उद्देश्य की बात करेगा तो ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ नदियां और पर्यावरण इससे अनुकूल और जल परिवहन को बढ़ावा देना, ये इसकी मुख्य पहल थे। और जो कि यह भारत की 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी जो कि पगड़ी प्रथा को समाप्त किया है। ठीक है, 4 विकल्प है हमारे पास। पहला है कि राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने जो कि एक नया कानून लागू करके पगड़ी प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। अब बात करें कि पगड़ी प्रथा होती क्या है, तो पगड़ी सिस्टम जो कि एक पुरानी किराया व्यवस्था थी, जो खासकर मुंबई में बहुत समय से चली आ रही थी। इसमें होता क्या है, आसान भाषा में कहें तो ये किराएदार मकान मालिक को एक बार में बहुत सारी रकम देता था, और इस एकमुश्त रकम को ही पगड़ी कहा जाता था। इसके बदले किराएदार को लगभग हमेशा के लिए जो कि रहने का अधिकार मिल जाता था, और हर महीने वह बहुत कम किराया देता था, जो सालों तक नहीं बढ़ता था। और इस नीति का बदलाव जो कि घोषणा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा की गई, और पगड़ी सिस्टम जो कि एक स्वतंत्रता पूर्व किराया व्यवस्था थी, जो 1940 के दशक से पहले की ये प्रचलित थी। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति किस फुटबॉल खिलाड़ी की कोलकाता में स्थित की गई है? तो 4 विकल्प है इसमें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा है नेमार जूनियर, तीसरे हैं लियोनेल मेसी और चौथे हैं किलियन एम्बाप्पे। तो 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति जो कि लियोनेल मेसी, इस खिलाड़ी की मूर्ति को कोलकाता में स्थापित किया गया है। और कोलकाता में जो कि फुटबॉल प्रेमियों द्वारा लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया, काफी फेमस है। और कोलकाता में जो कि फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है, और मेसी के प्रति जो कि लोगों का काफी गहरा प्रेम है, और इसी कारण से यह मूर्ति वहां पे लगाई गई। मूर्ति का उद्देश्य है कि फुटबॉल और लियोनेल मेसी के प्रति सम्मान और प्रेम को दिखाना। बात करें लियोनेल मेसी, तो जो कि ये अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और उन्होंने जो कि 2022 का फीफा विश्व कप भी जीता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि केंद्र सरकार ने भारत की अगली जनगणना किस वर्ष कराने की योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है। 4 विकल्प है इसमें, 2025, 2026, 2027 या 2031। तो केंद्र सरकार ने क्योंकि हाल ही में भारत की अगली जनगणना 2027, तीसरा विकल्प हो जाएगा, कराने की जो कि मंजूरी दी है। और जनगणना से देश की जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार और आवास जैसे आंकड़े मिलते हैं। ये करना जरूरी है, जो कि ये पहली बार जो कि 2010 में किया गया था। और ये जनगणना जो कि इससे क्या है कि जनसंख्या, शिक्षा हो और रोजगार, आवास जैसे आंकड़े भी मिलते हैं, जिनसे योजनाएं बनाने में आसानी होती है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रोसेन जेलियास्कोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही की बात है। इसमें 4 विकल्प है, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी या स्लोवाकिया। इसमें दूसरा विकल्प से हो जाएगा बुल्गारिया। हाल ही में जो कि बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ये है रोसेन जेलियास्कोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प है इसमें, रविंद्रनाथ सामंत ने, अशोक कुमार ने, सुब्रत मुखर्जी ने या दीपक चक्रवर्ती ने। तो पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त के रूप में जो कि अभी हाल ही में रविंद्रनाथ सामंत ये नियुक्त किए गए हैं। और लोकायुक्त
की बात करें तो ये राज्य में जो कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में नवाचार के लिए हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 4 विकल्प है हमारे पास, अमित कुमार, प्रतीक माधव, राहुल वर्मा या विकास शर्मा। तो दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रतीक माधव। दूसरे विकल्प से जाएंगे, इन्हें सम्मानित किया गया है। अब बात करें कि इस पुरस्कार को क्यों दिया जाता है, तो यह पुरस्कार समाज के उन कमजोर वर्ग के लिए किए गए नवाचारी और प्रभावी कार्यों के लिए दिया जाता है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि 2025 में नाटो समिट किस शहर में हुई? क्वेश्चन है हमारा, नाटो समिट किस शहर में हुई? तो 4 विकल्प है इसमें, रोम, पेरिस, हेग या बर्लिन। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।